हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सबकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी, है ना। तो जैसे कि आपने पार्ट 8 तक की लॉन्ग वीडियो को बहुत प्यार दिया, ठीक है, उसी तरह मैंने पार्ट 9 से लेकर पार्ट 15 तक की वीडियो को मिलाकर 1 वीडियो रेडी किया है। होप सो आपको ये वीडियो भी पसंद आए और आप इसे भी उतना ही प्यार दें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। किसी को कोई भी पार्ट नहीं मिल रही है तो डोंट वरी, इस वीडियो में हर एक पार्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, ओके। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। आवर फर्स्ट सेंटेंस इज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अगर आपको पूछना है तो आप इंग्लिश में पूछेंगे कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, ओके। मुझे आपकी मदद की जरूरत है, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प। मैं आपकी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। यह आपके लिए, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू। मुझे दिखाओ, शो मी, शो मी। मुझे यह अच्छा लगा, आई लाइक इट, आई लाइक इट। मुझे जाना है, आई हैव टू गो, I have to go। मुझे बोलना है, I have to speak, I have to speak। अगर आपको इंग्लिश में कहना है मुझे बोलने दो तो आप कहेंगे let me speak, let me speak, ओके। घबराओ मत, don't panic, don't panic। मैं कुछ नहीं कर सकता, I can't do anything, I can't do anything। तुम कर सकते हो, you can do, you can do। आपको किसी को कहना है इंग्लिश में कि मैं आपको जानता हूँ तो आप कहेंगे I know you, I know you। आप मुझे कैसे जानते हैं? How do you know me, how do you know me। मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ, I know you very well, I know you very well। होप सो गाइज आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस, आप इसके लिए जिम्मेदार हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। क्या मामला है? व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर। बात को मत बढ़ाओ, डोंट स्ट्रेच द मैटर, डोंट स्ट्रेच द मैटर। आपका क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन। बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू, डोंट आर्ग्यू। किसी पर भरोसा मत करो, डोंट ट्रस्ट एनीवन, डोंट ट्रस्ट एनीवन। हमें मेहनत करनी चाहिए, वी शुड वर्क हार्ड, वी शुड वर्क हार्ड। मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग हार्ड, आई एम वर्किंग हार्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझसे एक गलती हो गई, आई मेड अ मिस्टेक, I made a mistake। कोई बात नहीं, never mind, never mind। यह मेरी गलती है, it's my mistake, it's my mistake। अपनी गलतियों से सीखो, learn from your mistake, learn from your mistake। बैठ जाओ, sit down, sit down। बैठे रहिए, keep sitting, keep sitting। अगर आपको पूछना है कि आज की तारीख क्या है तो आप इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट्स द डेट टुडे, व्हाट्स द डेट टुडे, ओके। तुम बहुत खूबसूरत हो। अगर आपको किसी को कॉम्प्लीमेंट पास करना है तो आप इंग्लिश में कहेंगे यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो ब्यूटीफुल, ओके। तुम अपनी माँ जैसी दिखती हो, यू लुक लाइक योर मदर, यू लुक लाइक योर मदर। और अगर आपको कहना है कि तुम अपने पापा की जैसी दिखती हो तो आप इंग्लिश में इसे कैसे कहेंगे, ठीक है। इस सेंटेंस को आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर बताइएगा, मैं भी तो देखूं आप कितनी इंग्लिश सीख रहे हैं आजकल, ओके। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। क्यों, क्या हुआ? वाई, वॉट हैपेंड, वाई, वॉट हैपेंड। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, आई हेट यू, आई हेट यू। क्या आप मुझे कॉल कर सकते हैं? कैन यू कॉल मी, कैन यू कॉल मी। मैं अभी व्यस्त हूँ, आई एम बिजी राइट नाउ, आई एम बिजी राइट नाउ। कोई बात नहीं, नेवर माइंड, नेवर माइंड। मैं वादा करता हूँ, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस।
मैं याद रखूंगा। आई विल रिमेंबर। आई विल रिमेंबर। क्या आपको अपना वादा याद है? डू यू रिमेंबर योर प्रॉमिस? डू यू रिमेंबर योर प्रॉमिस? संपर्क में रहना, कीप इन टच। कीप इन टच। आपकी सोच बहुत अच्छी है। योर थिंकिंग इज ग्रेट। योर थिंकिंग इज ग्रेट। मैंने अपनी शर्त रखी। आई पुट माई कंडीशन। आई पुट माई कंडीशन। पुट का मतलब होता है रखना, ओके, और कंडीशन का मतलब होता है शर्त। तो अगर आपको कहना है कि मैंने अपनी शर्त रखी तो आप बोलेंगे आई पुट माई कंडीशन, ओके। और जब हम पुट के साथ ऑन ऐड करते हैं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। पुट ऑन का मीनिंग होता है पहनना। तो चलिए पुट ऑन से रिलेटेड कुछ सेंटेंस देख लेते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए, ओके। तो फर्स्ट सेंटेंस, अपने जूते पहन लो। अगर आपको कहना है कि अपने जूते पहन लो तो आप बोलेंगे पुट ऑन योर शूज। पुट ऑन योर शूज। नेक्स्ट सेंटेंस, अपने कपड़े पहन लो। पुट ऑन योर क्लोथ्स। पुट ऑन योर क्लोथ्स। अगर आपको कहना है कि अपने दस्ताने पहन लो तो आप कहेंगे पुट ऑन योर ग्लव्स। पुट ऑन योर ग्लव्स। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा हमने पहनने के लिए पुट ऑन का यूज किया है ना। नेक्स्ट, टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना, ओके। चलिए इससे रिलेटेड सेंटेंस देख लेते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। अपने जूते उतारो। अगर आपको कहना है कि अपने जूते उतारो तो आप इंग्लिश में कहेंगे टेक ऑफ योर शूज। टेक ऑफ योर शूज। अपने मोजे उतारो। टेक ऑफ योर सॉक्स। टेक ऑफ योर सॉक्स, ओके। और अगर आपको कहना है कि अपने दस्ताने उतारो तो आप कहेंगे टेक ऑफ योर ग्लव्स। टेक ऑफ योर ग्लव्स। सो फ्रेंड्स, आप समझ गए पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं बोर हो रहा हूँ। आई एम गेटिंग बोर्ड। आई एम गेटिंग बोर्ड। यहाँ ध्यान दो, फोकस हियर। फोकस हियर। अभी नहीं, बाद में। नॉट नाउ, लेटर। नॉट नाउ, लेटर। अपनी नजरें नीचे रखो। कीप योर आईज डाउन। कीप योर आईज डाउन। तुम झूठ बोल रहे हो। यू आर टेलिंग अ लाई। यू आर टेलिंग अ लाई। झूठ मत बोलो। डोंट लाई। डोंट लाई। मैं इस वक्त व्यस्त हूँ। आई एम बिजी एट द मोमेंट। आई एम बिजी एट द मोमेंट। तुम कब फ्री हो जाओगे? When will you be free? When will you be free? मुझे थोड़ा समय दो। Give me some time. Give me some time. मुझे बता देना। Inform me. Inform me. काम में रुकावट मत डालो। Don't interrupt the work. Don't interrupt the work. यहाँ से चले जाओ। Go away from here. Go away from here. चुपचाप बाहर जाओ। Go out quietly. Go out quietly. क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? Are you out of mind? Are you out of mind? इससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है। It's none of your business. It's none of your business. मुझे हल्के में मत लो। Don't take me lightly. Don't take me lightly. मैं तो मजाक कर रहा था। I was just kidding. I was just kidding. चलो ठीक है, कोई बात नहीं। It's okay, no problem. It's okay, no problem. अगली बार मिलते हैं। See you next time. See you next time. अपना परिचय दो। Introduce yourself. Introduce yourself. आपसे भी कोई बोलता हो ना इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मतलब कि वो आपको अपने बारे में बताने के लिए कह रहा है, ठीक है। इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर इंटरव्यू में आपको इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कहा जाएगा तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करोगी, इसका भी मैं अलग से वीडियो लाने वाली हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, खुद पर ध्यान दो। पे अटेंशन टू योरसेल्फ। पे अटेंशन टू योरसेल्फ। मैं इसे साबित कर सकता हूँ। आई कैन प्रूव इट। I can prove it. मुझ पर सब छोड़ दो। Leave everything to me. Leave everything to me. बिल्कुल चिंता मत करो। Don't worry at all. Don't worry at all. दूसरों की नकल मत करो। Don't copy others. Don't copy others.
हाँ, ये बात तो सही है, हमें कभी भी किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। एक बार क्या हुआ था, एग्ज़ाम में एक स्टूडेंट अपने आगे वाले स्टूडेंट का नकल कर रहा था, ठीक है। और नकल करते करते उसने अपने नाम की जगह में उस स्टूडेंट का ही नाम नकल कर दिया, ठीक है। और किसी ने सही कहा है कि नकल करने के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है। तो वो कॉपी करते करते ऐसा खो गया था कि कॉपी करते करते अपना नाम की जगह वो आगे वाले स्टूडेंट का ही नाम लिख दिया। अब क्या बोले बताइए, इसे बोलते हैं कॉपी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम्हें ज़रूरत है? डू यू नीड? डू यू नीड? मुझे ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड। आई डोंट नीड। मुझे जवाब चाहिए। आई नीड आंसर। आई नीड आंसर। आप जवाब क्यों नहीं देते? Why don't you answer? Why don't you answer? आप चुप क्यों हो? Why are you silent? Why are you silent? मुझे अपना ही समझो। Consider me your own. Consider me your own. सच बोलो। Speak the truth. Speak the truth. मैं सच कह रहा हूँ। I am telling the truth. I am telling the truth. क्या तुम समझते हो? डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? मैं समझता हूँ। आई अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड। आपको क्या हुआ? वॉट हैपेंड टू यू? वॉट हैपेंड टू यू? तुम उदास क्यों हो? वाई आर यू अपसेट? वाई आर यू अपसेट? मुझे सब कुछ बताओ। टेल मी एवरीथिंग। टेल मी एवरीथिंग। सब ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी फाइन। एवरीथिंग विल बी फाइन। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। इस तरफ देखो। अगर आपको किसी को कहना है कि इस तरफ देखो तो आप इंग्लिश में कहेंगे लुक दिस वे। लुक दिस वे। ओके, बस देखते रहो। जस्ट कीप वॉचिंग। जस्ट कीप वॉचिंग। अब मैं कुछ बोलूं? मे आई से समथिंग नाउ? अगर हम कुछ भी काम करने के लिए परमिशन ले रहे हैं सामने वाला का तो हम मे वर्ड का यूज करेंगे। जैसे कि आप बोलते हो मे आई कम इन? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, है ना। मे आई से समथिंग नाउ? अब मैं कुछ बोलूं? इन सब सेंटेंस में क्या पता चल रहा है? हम किसी का परमिशन ले रहे हैं कुछ काम करने के लिए, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे यह मत समझाओ। डोंट एक्सप्लेन इट टू मी। डोंट एक्सप्लेन इट टू मी। मुझे बदनाम मत करो। डोंट डिफेम मी। डोंट डिफेम मी। डिफेम का मतलब होता है बदनाम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, ये सब तुम्हारी गलती है। इट्स ऑल योर फॉल्ट। इट्स ऑल योर फॉल्ट। मैंने क्या किया? व्हाट आई हैव डन। व्हाट आई हैव डन। कृपया मोबाइल का प्रयोग ना करें। प्लीज डोंट यूज मोबाइल। प्लीज डोंट यूज मोबाइल। अपने दिल की सुनो। फॉलो योर हार्ट। फॉलो योर हार्ट। मैं भी यही सोच रहा था। आई वॉज थिंकिंग द सेम। आई वॉज थिंकिंग द सेम। लोग क्या सोचेंगे? वॉट विल पीपल थिंक। वॉट विल पीपल थिंक। लोग क्या सोचेंगे? ये भी हम ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे, है ना। तो ये मेरे लाइफ का फॉर्मूला है ना। जब भी मेरा मन बोलता है ना कि ये करती हूँ तो लोग क्या बोलेंगे, वो करती हूँ तो लोग क्या बोलेंगे, तब फिर मेरे माइंड से, दिल से एक आवाज़ आती है कि लोग क्या सोचेंगे, ये भी हम ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे, है ना। तो लोगों का काम है सोचना, कहना, तो उन्हें करने दीजिए और हमारा काम है अपनी मंजिल की ओर बढ़ना, ठीक है। अपने एम को, अपने ड्रीम को अचीव करना, राइट। तो बस हम लोग वो काम करते हैं और लोगों का काम है वो लोगों पे छोड़ देते हैं, है ना। दूसरों पर हंसो मत। डोंट लाफ एट अदर्स। डोंट लाफ एट अदर्स। अपना धैर्य ना खोएं। डोंट लूज योर पेशेंस। डोंट लूज योर पेशेंस। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। फोकस ऑन योर स्टडी। फोकस ऑन योर स्टडी। मुझे घबराहट हो रही है। आई एम गेटिंग नर्वस। आई एम गेटिंग नर्वस। बच्चों की तरह मत रो। डोंट क्राई लाइक किड्स। डोंट क्राई लाइक किड्स। वह मुझे परेशान कर रहा है। ही इज बोदरिंग मी। ही इज बोदरिंग मी। अपना ख्याल रखना। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। क्या यह मेरे लिए है? इज इट फॉर मी?
इज इट फॉर मी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट, या फिर आप कह सकते हैं थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, तुम्हारे साथ कौन आया है? हु हैज कम विथ यू? हु हैज कम विथ यू? मैं अकेला आया हूँ। आई हैव कम अलोन, आई हैव कम अलोन। तुम्हारा साथ कौन देगा? हु विल सपोर्ट यू? हु विल सपोर्ट यू? दूसरों पर निर्भर मत रहो। डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स। ये सब मेरी गलती है। इट्स ऑल माई फॉल्ट, इट्स ऑल माई फॉल्ट। नेक्स्ट, दवा ले लो। टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन। यह बैग बहुत भारी है। दिस बैग इज वेरी हैवी, दिस बैग इज वेरी हैवी। यह किसका बैग है? Whose bag is this? Whose bag is this? अपना बैग ले लो। Take your bag, take your bag। यह खुशी के आंसू है। These are tears of joy, these are tears of joy। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। Nothing is better than this, nothing is better than this। तुम बहुत मजाकिया हो। You are so funny, you are so funny। तुमने मुझे हंसा दिया। You made me laugh, you made me laugh। पागल मत बनो। Don't be silly, don't be silly। ये महंगा है। It's expensive, it's expensive। ये बहुत महंगा है। It's too expensive, it's too expensive। दिल छोटा मत करो। Don't lose heart, don't lose heart। सारा खेल किस्मत का है। It's all about luck, it's all about luck। बोलने से पहले सोचो। Think before you speak, think before you speak। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। I'm very happy with you, I'm very happy with you। मुझे तुम पर गर्व है। I am proud of you, I am proud of you। बोर्ड की तरफ देखो। Look at the board, look at the board। आप अंग्रेजी सीखेंगे। You will learn English, you will learn English। धीरे धीरे आप सीख जाओगे। Gradually you will learn, gradually you will learn। Gradually का मतलब होता है धीरे धीरे, ठीक है। जब भी आप कोई नया चीज़ सीखते हैं, अगर आप कुकिंग सीख रहे हैं या फिर आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो नए चीज़ को सीखने में आपको टाइम लगता है, राइट। कोई भी चीज़ हम धीरे धीरे सीखते हैं, राइट। तो धीरे धीरे को इंग्लिश में हम कहते हैं ग्रेजुअली। ओके, जैसे कि धीरे धीरे आप इंग्लिश सीखोगे। ग्रेजुअली यू विल लर्न इंग्लिश। ओके, यह मेरा वादा है। इट्स माई प्रॉमिस, इट्स माई प्रॉमिस। रास्ता बंद मत करो। डोंट ब्लॉक द वे, डोंट ब्लॉक द वे। इतना लालची मत बनो। डोंट बी सो ग्रीडी, डोंट बी सो ग्रीडी। ग्रीड का मतलब होता है लालच, ओके, और ग्रीडी का मतलब होता है लालची। लालच किसी तरह का भी हो सकता है। ज़्यादातर लोगों को लालच तो पैसों के लिए होता है, राइट। तो जो लोग लालच करते हैं, किसी भी चीज़ का लालच करते हैं, उसे हम बोलते हैं ग्रीडी। ओके, माइंड इट। आपका मकसद क्या है? What is your purpose? What is your purpose? पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य, मतलब, मकसद, है ना। जब हम किसी भी काम को करते हैं तो उसका कुछ पर्पस होता है, उसका कोई मकसद होता है। जैसे कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो किसी का पर्पस होगा इंटरव्यू क्रैक करना है, किसी को अच्छा जॉब लेना है ना। तो कोई भी काम हम किसी मकसद से करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पर्पस। ओके, इंग्लिश में कहेंगे पर्पस। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। आई एम वार्निंग यू, आई एम वार्निंग यू। वार्न का मतलब होता है चेतावनी देना, ठीक है। चेतावनी देना मतलब आप किसी को रोक रहे हो कुछ काम करने से जिससे आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अगर वो इंसान वो काम करता है जिससे आगे चलकर उसे प्रॉब्लम होगी तो आप उसे बता रहे हो कि ये काम मत करो वरना तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आप उसे पहले से ही उसे आगाह कर रहे हो, ठीक है। आप उसे चेतावनी दे रहे हो। चेतावनी का मतलब ये होता है कि पहले से आप उसे वार्निंग दे रहे हो, उसे आगाह कर रहे हो कि ये काम मत करो वरना तुम्हें आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो इसे हम बोलते हैं वार्न करना, वार्निंग देना।
ओके आगे से ऐसा मत करना। डोंट डू सो इन फ्यूचर, डोंट डू सो इन फ्यूचर। मुझे यह मुश्किल लगता है। आई फाइंड इट डिफिकल्ट, आई फाइंड इट डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का मतलब होता है मुश्किल या कठिन, ठीक है। कोई भी काम आप करते हो तो आपको वो काम मुश्किल लगता है या कठिन लगता है तो आप उसे बोलते हो डिफिकल्ट। ओके कृपया ऐसा मत कहो। प्लीज डोंट से दैट, प्लीज डोंट से दैट। आप कुछ नहीं समझते। यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। यू आर टेकिंग मी रॉन्ग, यू आर टेकिंग मी रॉन्ग। मुझे चैन से जीने दो। लेट मी लिव पीसफुली, लेट मी लिव पीसफुली। हमें अंग्रेजी में बात करनी चाहिए। वी शुड टॉक इन इंग्लिश, वी शुड टॉक इन इंग्लिश। वह अंग्रेजी में कमजोर है। ही इज वीक इन इंग्लिश, ही इज वीक इन इंग्लिश। आलस को त्याग दो। गिव अप योर लेजीनेस, गिव अप योर लेजीनेस। अपना मोबाइल चार्ज कर लो। चार्ज योर मोबाइल, चार्ज योर मोबाइल। कृपया समझने की कोशिश करें। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपके साथ हूँ। आई एम विथ यू, आई एम विथ यू। सो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का वीडियो होता है यहीं पर एंड। तो मिलती हूँ कल आपसे न्यू वीडियो में न्यू सेंटेंसेस के साथ। ओके तब तक आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहे और नए नए सेंटेंस सीखते रहे। ओके